भागवत भगवान की जय। मानस भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता भगवान की जय। जय जय सीताराम। बैठ जाए। सिया राम। सिया राम। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय। भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पावनं पावनां प्राणां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि पद प्राप्तये प्रस्तुतस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम भूतये रामनाम वां
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हे हनुमंत विराजियो कथा हो तो इतिहास, सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणन को दास दास। जय भारत जय भारती, जय जय माता हुलसी वंदनीय बुंदेली धरा के, जय जय बाबा तुलसी। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीझ, उल्टो सुधो जामी है। खेत पड़े को बीज, राखी शरण अब लीजे किशोरी जो, राखी शरण अब लीजे किशोरी जो, राखी शरण अब लीजे किशोरी जो, राखी शरण अब किशोरी। बोलो मिथिलेश किशोरी की जयकार लगाए। जनक किशोरी की प्रार्थना करें। मिथिला में हैं हम सब। किशोरी जो राखी शरण अब लीजे किशोरी जो, राखी शरण अब लीजे। दीन दयाल प्रणत हित बालक, दीन दयाल प्रणत हित बालक, दीन
दयाल प्रणत हित पालक। अब गुण चित नहीं दीजे, अब गुण चित नहीं दीजे। राखी शरण अब लीजे किशोरी जो, राखी शरण अब लीजे। आओ से ताली। समहितु नहीं को जग में रो, तुम समहितु नहीं को जग में रो, तुम समहितु नहीं जग में रो, तुम समहितु नहीं जग में रो। अरज कान सुन लीजे, अरज कान सुन लीजे। अरज कान सुन लीजे किशोरी जो, राखी शरण अब किशोरी जो, राखे शरण अब लीजे। जय हो। अली ब्रस भानु कुंवर बीनवत है, अली ब्रस भानु कुंवर बिनवत है। अली ब्रस भानु कुंवर बीनवत है, अली ब्रस भानु कुंवर बिनवत है। अपनों कर कही लीजे, अपनों कर कही लीजे। अपनों कर गही लीजे, राखी शरण अब दीजे किशोरी जो, राखी शरण अब लीजे किशोरी जो, राखी शरण अब लीजे किशोरी जो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम आओ से जय गए ताली राम, बजा के। जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भक्त वसल प्रभु कृपा निधान, भगत वसल प्रभु कृपा निधान। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भगत वसल प्रभु दीन दयाल, भगत
अब लीजे किशोरी जो रागे सदन अब। मिथिलेश किशोरी की, मिथिला धाम की, श्री सीताराम जी भगवान की, पराम्बा भगवती सकल संपद करी, शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा गौ माता की, सकल संत समाज की, पूज्य पाद श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की, श्री बड़े भक्तमाल जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, कवि कुलचक्र चूड़ामणि श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की, सकल विप्रन की, सकल भक्तन की, सकल मातृ जगत की, भारत माता की, गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, जय जय सीताराम, जय जय राधे नर्मदे मातु गंगे जटा शंकरी हर हर महादेव। परम मंगलमय श्री सीताराम जी प्रभु की स्वरूपमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस सादर नमन। सर्वे पूज्य वंदनीय चरण मंच पर विराजमान श्री महाराज जी, समुपस्थित विराजमान हमारे सभी आत्मीय स्नेही भगवत कथा रस परायण रसज्ञ कथामृत रसाद स्वाद कुशलः श्रोत्री वृंद, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं बहनों, लाइव कथा सुन रहे सभी हमारे आत्मीय जन, भगवत कथा रसज्ञ श्रोतावृंद, देश के भविष्य बालक वृंद, समस्त धर्मावलंबियों, सनातन धर्मावलंबियों, समस्त गौ उपासकों, सकल संत चेतनाओं को, आप सभी को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए सादर प्रणाम करता हूं। जय सिया राम। टूटत ही धन भयउ विवाह, धनुष के आधीन रहेउ विवाह चाप आधीना। धनुष चूंकि चढ़ाने की बात थी, जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा सो विवाह होगा, तो विश्वामित्र जी ने तो कह दिया तोड़ दो, उठो राम भंजो भव चापा। धनुष अभिमान का प्रतीक है, अभिमान को चढ़ाया नहीं जाता, तोड़ा ही जाता है। एक बात, बहुत सी चर्चाएं होती हैं, रावण ने ही तोड़ना चाहता था, ना तोड़ने देना चाहता था, अमुक अमुक अनंत, जो बहुत प्यारा भाव लगा,
विश्वामित्र इतना विलंब क्यों कर दिए? जब रोने लग गए महाराज जनक, यदि मैं जानता कि अब कोई वीर नहीं है धरती पर, प्रतिज्ञा ही नहीं करता। एक बात जो थी कीमती, सुनो, सूत्रात्मक, जो विश्वामित्र जी को बहुत अच्छी नहीं लगी। क्या? जनक जी के नेत्र सजल थे और कह रहे थे, सुकृति जाय जो पन परिहरि हो। यदि प्रण तोड़ दिया तो सुयश चला जाएगा। वचन चला जाएगा, और वचन जाने के बाद जीवित रहना न रहना बराबर है। सम्मानित व्यक्ति को निर्णय क्या लिया जाए? बोले प्रण तो नहीं छोड़ूंगा, कुंवारी कुंवारी रहूं का करी, कुंवारी रह जाए तो रह जाए, बेटी कुंवारी रह जाए भले ही रह जाए, पर प्रण नहीं छोड़ सकता। विश्वामित्र को बहुत अच्छा लगा कि राम देखो तो, महात्मा जनक का प्रण, कहते प्राण प्रण, प्राण से ज्यादा जो प्रण को महत्व देवे, तो हे राम अब तुम उठो, अब उठो, विवाह करने नहीं उठो, पर इस समाज के लिए एक सूत्र, एक संदेश दे दो कि जो अपने संकल्प को, जो अपने दृढ़ संकल्प को पूर्ति करने के लिए भूखा रह जाए, संकल्प को सिद्ध करने के लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े, संकल्प न तोड़ने दे। जनक अपने संकल्प को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बेटी कुंवारी रहे तो रहे, ये भाव है। तो राम तुम उठो और सिद्ध कर दो, जो अपने प्रण को अपने प्राणों से ज्यादा मानता है, उसके प्रण की रक्षा राम करते हैं। उठाओ राम भंजो भव चापा, उठाओ राम, अब उठो। संकल्प की रक्षा भगवान करते हैं। अनुभूति प्रयोग है हमारी। भरोसा तो राम का है, तो जिसने भगवान के भरोसे कोई संकल्प लिया है, उसकी पूर्ति भगवान करते हैं। कोई भजन की जरूरत नहीं है, उसके भरोसे पर रहो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा तो छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तो। विश्वासम फलदायकम। एक समुद्र में नाव चल रही थी, 1 मिनट की बात, महीनों चलती है। कुछ खराबी आ गई नाव में महाराज। एक महात्मा बैठे थे उसमें, महात्मा। तो नाविक ने कहा महाराज समय लग सकता है, टापू है, कोई बंदरगाह है, आज यहां रुकेंगे। तो कहा कितना समय लगेगा? बोले 2-4 घंटे लग सके। बोले ये पास में गांव दिख रहा है, तब तक हम प्रवचन न करेंगे, आदत है हमको। खाली काहे बैठे गए? समाज से दूर गांव, समुद्र के पास, अनपढ़। महाराज जी ने को देखकर सब आए, बोले बैठो बैठो, हम तुम कुछ 2-4 घंटे का समय है, कुछ सिखाएं। श्रद्धा से बैठ गए। कुछ भजन जानते हो? नहीं जानते। आप आए हो, कुछ सिखाओ। इन्होंने कीर्तन करना सिखाया, नाम महिमा गाई कुछ देर, वैकुंठ मिलेगा, अमुक अमुक। वो 2 घंटे हो गए,
मंत्र सिखा दिया, कीर्तन कराया। भाव कह रहा हूं छोटा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। वो महाराज जी चले आए, नाव तैयार हो गई, वो नाव चली। अब बेचारे वो अनपढ़ नाम भूल गए रहे, पूरा गांव जुड़ा रहा। अरे महाराज तो चले गए, वो नाम तो याद हो ही नहीं पाया। अब पूरा गांव नाव के पीछे पानी में दौड़ रहा है, पूरा गांव पानी में, जैसे धरती में दौड़ रहे हो, जमीन पर दौड़ रहे, पानी में चलते आ रहे। महाराज जी रुक जाओ, नाव रुकवाओ, हम नाम भूल गए, वो जिससे बैकुंठ मिलेगा, जिससे सिद्धि मिल जाएगी। तो सबने देखा कि ये क्या चमत्कारी, पानी में ऐसे काहे दौड़ रहे, कैसे दौड़ रहे, कौन सी विद्या है। तो महाराज जी ने नाव रुकवाई, पूछा वो हमारा मंत्र बाद में बताएंगे, तुम्हारा मंत्र हमको बताओ पहले, कि हम बिना नाव के नहीं चल पा रहे, नाव बिगड़ गई। तो तुम लोग ऐसे दौड़ रहे हो, ये कौन मंत्र है। उन्होंने कहा महाराज हम कोई मंत्र नहीं जानते, बस हम तो आपसे मिलने के लिए उस परमात्मा से नाम भी नहीं पता उसका, हम तो इतना सब लोग गांव के कहे कि हे परमात्मा सारे जगत को तू रक्षा करता है, हमको संत से मिलना है, अब तू रक्षा करना, हम डूबे नहीं, हम दौड़ना चाहते हैं। और उसने रक्षा कर दी, हम दौड़ते चले जा रहे हैं। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए, बोले भैया तुम्हारे मंत्र से बड़ा मंत्र हमारे पास नहीं है, तुमने जो मंत्र कहा है उससे इतने जल्दी सुन लिया, इतने जल्दी सुन लिया, ये हमारे बस का नहीं है। कहने का अभिप्राय, जो राम के भरोसे चल देता है, राम उसकी रक्षा करते हैं। पुनः निवेदन करेंगे, कैसे भी परिस्थिति आ जावे, मेरे युवान भाई, युवा मंडल, कैसी भी परिस्थिति आ जावे, पर ये कथा बंद नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान की रक्षा करेंगे, आप चिंता नहीं करना, भगवान के भरोसे रहना, रक्षा भगवान करें। ये आप जान नहीं रहे हो, ये कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, साधारण यज्ञ नहीं है। हाँ, जिस दिन हम अपने लिए कर, अपने यश के लिए करेंगे, उस हो सकता बिगड़ जाए। दक्ष का बिगड़ गया। राष्ट्र कल्याण की भावना यदि है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। राम प्रण की रक्षा करो जनक के, टूटा धनुष। श्री सीता ने माला पिनाई, बड़ा प्रसंग है, आप सब जान रहे हैं। पर हमारे राम को आज यात्रा लंबी करनी है, समय 3 दिन का बचा है मात्र। बालकांड अभी विश्राम की ओर नहीं है। सभी राजा कुत्सित भाव के थे, जो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। लखन ने कहा कि अब बचेगा नहीं कोई, यदि मेरे रघुनंदन को कुछ अपशब्द कह दिया किसी ने तो एक को नहीं छोड़ूंगा, खून की नदियां बह जाएंगी। पर भक्ति और भगवान के विवाह में खून बहे उचित नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने व्यवस्था बनाई, ते ही अवसर सो सेव धनु भंगा, आयौ भ्रकुल कमल पतंगा। परशुराम जी आए, बिना लड़े राजा शांत। इस समय है, वाल्मीकि जी के परशुराम जी यहां नहीं आए रहे, रास्ते में मिले थे। परशुराम जी बहुत कुछ कहे, क्योंकि लक्ष्मण जी क्रोधी नहीं है। सुन लो एक सूत्र, आप लोग लक्ष्मण को क्रोधी समझते हैं, क्योंकि लखन क्रोधी नहीं है। लखन तो हंस रहे थे, चिढ़ा रहे थे। लखन जी बस इतनी इसलिए आगे बढ़े, जब राम जी चरणों में प्रणाम किए तो लखन ने सोचा कि यदि परशुराम जी क्षमा कर देंगे राम जी को, उनका लखन का भाव, यदि परशुराम जी क्षमा कर देंगे तो बात बिगड़ जाएगी, बनेगी नहीं। आप कहें बिगड़ जाएगी, हाँ,
एक तो परशुराम जी चले जाएंगे, फिर राजा सोचेंगे कि देखो देखो कैसे गिड़गिड़ा रहे थे परशुराम जी के सामने, वो तो अचानक है टूट गया है। चढ़ाई करेंगे, तो चढ़ाई करेंगे तो फिर मरेंगे कि नहीं, मारना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हिंसा हो, अहिंसा परमो धर्म। तो लखन ने कहा एक काम किया जाए, इनको इतना चिढ़ाया जाए कि इनका भी काम बन जाए और हमारा भी बन जाए। परशुराम जी खंड धनुष को देखेंगे, अखंड को जानने न पाएंगे, इसलिए चढ़ाओ। यदि परशुराम जी खंड धनुष पर दृष्टि हटा करके अखंड परमात्मा को जान जाएंगे तो इनका भी कल्याण हो जाएगा, और फिर इनका कल्याण तो होगा ही होगा, ये सारी समाज भी समझ जाएगी कि जहां परशुराम जी महाराज नत हो गए। ये लखन का भाव था। राम जी ने भी बीच बीच में नवगुण परम पुनीत तुम्हारे चर्चा भई। 18 दोहों में मानस प्रेमियों, 18 दोहों में भगवान श्री राम ने एक ब्राह्मण जो क्षत्रिय धर्म अपना रहा था उसको पुनः ब्राह्मण बना दिया। स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मम भयावह। और दोनों कथाओं का यदि समन्वय करें, गीता में एक क्षत्रिय ब्राह्मण बनना चाह रहा था अर्जुन, भगवान का स्वधर्मम निधनम श्रेया, तुम्हारा धर्म नहीं है ये। और वहां 18 अध्याय, गीता में 18 अध्याय में क्षत्रिय जो ब्राह्मण बन रहा था उसको पुनः क्षत्रिय बना दिया। और यहां श्री परशुराम जी को 18 दोहों में राम जी ने पुनः ब्राह्मण के गुण बता करके ब्रह्मत्व की प्राप्ति कराई। ये भाव। परशुराम जी भी चले गए, दूत गए हैं अयोध्या, देख करके आनंदित हो गए। राम लखन और करवर चीठी रह गए, कहत न खाटी मीठी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन दैन निछावर लागे। कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचार सबहि सुख माना। जनक के दूतों ने कहा हम नहीं ले पाएंगे ये निछावर। सुने भाव, हमारी भारतीय संस्कृति, हम ये निछावर नहीं ले पाएंगे आपसे। क्यों? महाराज, हमारे यहाँ की परंपरा है कि जिस घर में बेटी का विवाह होता है उस घर का बाप पानी नहीं पिया करता। पानी नहीं पीता बाप। हाँ, तो बोले हमारी बेटी सीता केवल जनक की बेटी नहीं है, ये केवल जनक की पुत्री नहीं है। सीता तो प्रत्येक जनकपुरवासी की बेटी है, और भविष्य में हमारी लाडली इस घर की बहू बन के आ रही है। हम पानी भी नहीं पिएंगे, और निछावर तो दूर की बात। कान बंद कर लिए। वशिष्ठ जी ने कहा, जनक देख रहे हो, जिसकी प्रजा ऐसी हो, जिस राजा के सेवकों का ये भाव हो, उसका राजा कैसा होगा। पूरा समाज भाव में डूब गया। धन्य है जनक, धन्य है तुम्हारी मति, तुमने अपनी प्रजा को कैसा संदेश दिया है। सो महाराज, अब आप तैयारी करके पधारे, हमको आज्ञा दें, हम आपकी सीमा के बाहर जाके पानी पिएंगे, सीमा में भी नहीं पिएंगे। यह है बेटी की महिमा। बेटियों, तुम्हारा पिता तुमको सब कुछ देता है, फिर भी पानी पीना नहीं चाहता। ऐसे बाप की आन बान शान तुम्हारे हाथ है।
बारात चलिए। आज हम बहुत सूत्रात्मक बात करते निकलेंगे और फिर आगे प्रभु इच्छा। श्री सीता जी ने रिद्धि सिद्धियों को आदेश दिया है कि मेरे बाप की सेवा में कमी न रह जाए। ये बेटियां भी कम नहीं है। हाँ, बाप को कितना कुछ भी हो जाए, मेरा बाप का सम्मान बना रहे। बारात जब पहुंची सब यही कहते कि बारात बड़ी सुंदर, दूल्हा नहीं दिख रहा है, दूल्हा नहीं दिख रहा है। हर गांव में पूछे, ए भैया सुनो सुनो सुनो, बारात बड़ी, दूल्हा कहाँ है? तो आगे वाले कहे पीछे आ रहा होगा, अपन को क्या, बारात ही अपन को क्या, खड़े रहो देख लेना। अब बारात का पीछा पिछवाड़ा ही आ जाए पूरा। बोले भैया सुनो सुनो, बारात दूल्हा कहाँ है? बोले आगे निकल गया होगा, अपन को क्या, हम तो बाद में आए, हम तो बारात ही। सुन सुन के परेशान जब हो गए, वशिष्ठ जी ने कहा सम्राट दशरथ, वो मुकुट है ना दूल्हा वाला, भरत के सिर पर धर दो, क्योंकि भरत राम ही की अनुयायी। राम और भरत में अंतर नहीं। और बारात जनकपुर में आई है। अद्भुत, सभी दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। और जैसे ही दशरथ जी आए, राम जी को देखा, सभी ने राम ही देखी, बारात जुड़ाना। सखी द्वारे, एक गीत हो जाए विवाह का। अरे सखी द्वारे लगी बरियात, सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। अरे सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। दुई दुल्हा क्यों गोरे दशरथ, दुई दुल्हा क्यों गोरे दशरथ, दुई क्यों सांवर गात, सजन को स्वागत करो। दुई क्यों सांवर गात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, व्यंग हो रहे हैं, स्वागत करो। अरे दशरथ जी समझी, दो बेटा गोरे दो कारे, काहे भाई? समधिन श्याम रंग रति मानी, समधिन श्याम रंग रति मानी, यह रहस्य की बात, स्वजन को स्वागत करो। यह रहस्य की बात, स्वजन को स्वागत करो। द्वारे पे लगी बरियात, स्वजन को स्वागत। अयोध्या नाथ की समधी जी, हाँ समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे। दशरथ जी हाथी पर बैठ के, बारात है भाई, राजसी बारात। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, फिर मूछ पे हाथ, ओ फिर मूछ पे हाथ, स्वजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, स्वजन को
समधिन की कर तूते सुनते हैं, समधिन की कर तूते सुनते हैं, समधिन की करतूते सुनते हैं, तब हूँ नहीं लजा स्वजन को स्वागत करो। अरे तब हूँ नहीं लजाते सजन को स्वागत करो सखी। लाज शरम सब गिरवी राखी, लाज शरम सब गिरवी राखी, मगही पान जवात हो, मगही पान जवात सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। नारायण प्रभु व्यंगे बचन सुनी, नारायण प्रभु व्यंगे बचन सुनी, मंद मंद मुस्कात सजन को स्वागत करो, मंद मंद मुस्कात सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। बड़े व्यंग बनाए जा रहे हैं। ये पद हमारे पूज्य श्री परम वंदनीय परम भक्त हृदय ब्रह्मलीन श्री नारायण दास भक्तमाली मामा जी बक्सर वालों के द्वारा रचित है। बड़े ही भीगे हुए संत थे श्री मामा जी, बिहार बक्सर। कल चर्चा हो रही थी आपके सामने मिथिला की, कल ही हुई थी ना? और यहां से जैसे ही गए सुन रहे थे कथा से, कथा के बाद पहुंचे तो बुलौआ आ गया बिहार से, महाराज जी हम सब बैठे हैं, बस कथा चाहती आपकी। और संभवतः 11 जून से बिहार में कथा होनी तय हो रही है। बिहार पहुंचे ही रहे हैं, अभी कथा भी वहीं की चल रही है। उन सब के भाव के लिए ताली बनती है ना, वो जानेंगे, सब सुन रहे हैं। बोले मिथिला धाम की। हाँ, ये बक्सर की चर्चा है। भाग्यशाली है जीवन, संतों की कृपा करुणा है कि पूरे प्रांतों में स्नेह प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है महात्माओं का, संतों का, भक्तों का, विद्वानों का। बड़े दिव्य भाव श्री मामा जी के। बारात पहुंची है। श्री सीता जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कहीं पर किसी प्रकार से आगंतुक के लिए कष्ट न होवे। जानी सी बरातपुर आई, जैसे देखा कछु निज महिमा महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठा। रिद्धि सिद्धि प्रकट हो गई मिथिला में। दिव्य जन्मा से सजे हैं, दिव्य भोजन तैयार है। एक एक बराती के साथ 2-2, 4-4 भक्त सेवक लगे, किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता। सीए महिमा
सिय महिमा रघुनायक जान, हर से हृदय हेतु पहचान। अच्छा, महिमा महिमा दो बार हो गया, महिमा महिमा। लखन से पूछा सखियों ने, श्री लक्ष्मण कुमार से पूछा सखियों ने कि हे छोटे सरकार, ये सब महिमा किसकी है? ये जो वैभव दिख रहा है, धनुष भंग हुआ, ये किसकी महिमा है? लखन जी ने कहा भैया राम जी की, राम जी की महिमा है। सखियों ने कहा धनुष टूटा है तो राम जी ने तोड़ा क्या? हाँ, सबसे पूछ लो। अच्छा, आप ही बताओ, धनुष राम जी ने तोड़ा कि नहीं? ऐसे करूं तो ऐसे काहे नहीं कर देते आप? अब डबल डबल नहीं कि ऐसे भी करो ऐसे भी करो, आपको ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ हाँ, हम लोग कह रहे हाँ हाँ राम जी ने तोड़ा, हम लोग राम जी ने, अयोध्या वाले राम जी ने तोड़ा है। वो मिथिलानिया कह रही कि जरा पूछो, आप ही पूछ लो, अपने भैया से पूछ लो कि तोड़ा है क्या? लखन जी ने कहा प्रभु आप ही बता दो इन लोगों को, आपने धनुष तोड़ा। अब राम जी ने कहा भैया अब क्या कहें, कोई किसी को तोड़ता नहीं है, समय आने पर सब टूट जाते हैं। नहीं नहीं, आप सही कहो, आपने तोड़ा? राम जी ने कहा हमसे काहे पूछ रहा है, तू ही बता। तू ही तो कह रहा था परशुराम जी के सामने कि टूट तो छुगत टूट रघुपति ही ना दोस्तों। अब तुम खुद ही कह दिए कि छुगत टूट, राम जी ने नहीं तोड़ा, छूते ही वो तो खुद टूट गया। लक्ष्मण ने कहा यहां से तो खाली हाथ गए। अच्छा, सखियों ने कहा और सुनो, ये महिमा किसकी है? एक चौपाई लगा दी सखियों ने अपने भाव। मिथिला के भक्त बड़े बड़े बंदनीय है। मही पाताल नाक झस व्यापार, बोलो मही पाताल नाक झस व्यापार। सब बोल रहे कि नहीं? मही पाताल नाक झस व्यापार, मही पाताल नाक झस व्यापार। आगे क्या? रामो बरी, रामो बरी, समझ रहे? बरी सिए भंजे चापा, सिए भंजे चाप, अर्थ लगा रहे हो। राम बरी, इस सबसे बरी, सिए भंजे चाप। बिना शक्ति के धनुष टूट सके, और शक्ति कौन है? परम शक्ति समेत अवतारी हो, शक्ति सीता। एक महात्मा हमसे कहे महाराज कड़ी बरी खाई? हम कहे हाँ हाँ, कभी कभी कृपा हो जाती तो मिल भी जाता है, कभी कभी, नहीं तो अपना तो भोज नहीं है, सही है, सूखा मिल गया जो भी मिल गया। कैसे अब गाय का घी मिले तो खाएं, गाय का मठा मिले तो खाएं, गाय का दूध मिले तो खाएं, नहीं तो ऐसे ही रहे। पर भगवान की कृपा ऐसी कभी कभी हो जाती है कि महीनों से मिष्ठान नहीं मिलता खाने, और कहीं कहीं जाते तो रसगुल्ले मिल जाते। जयपुर में कल रसगुल्ले मिल गए, ताली बजाओ जरा। गाय के खोबे से रसगुल्ले बने। हाँ वाह, धन्य रसगुल्ले कितने स्वादिष्ट थे, काहे बताएं, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। पर धन्यवाद दे रहे हैं, गाय घर में रखो। घर में आजकल गाय को तो ऐसे महाराज छोड़ दिए हैं, गाय को घर में रखो, कुत्तों को रख रहे हैं। हाँ, आप अपने क्षेत्र को छोड़ के कह रहे बात।
कुत्तों को गाड़ी में, और फिर मुंह चाट के पप्पी, ऐसे नाम रखते हैं हमारे, पप्पी ना, मुंह चटवाते हैं। राम राम राम। हिंसक है, हिंसक है, मांसाहारी है, उसकी वृत्ति हमारे अंदर आएगी। गाय शाकाहारी है, उसके साथ रहोगे तो करही आहार शाक फल कंदा सुमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा, परमात्मा का भजन होगा गाय के साथ रहने से। इसलिए गाय जहां बनती थी सार कहलाती। सार कहां गई? सार, सार खत्म है। तो कड़ी बरी कैसे बनी? महाराज जी बोले कड़ी बरी, तो हम कहे बेसन की कड़ी, दाल की बरी, कड़ी बरी। बोले नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं जानते अभी, तो महात्मा अखड़ होते हैं, बालक कुछ नहीं जानते, अभी और पढ़ो। हम कहे आपके चरणों में बैठ गए, कुछ आप बताओ ना। बोले कड़ी बरी का मतलब यही है, जमीन से कड़ी, जमीन से कड़ी, और राम को बरी, वही तो है कड़ी बरी। श्री सीताराम है दोनों कड़ी बरी, जमीन से कड़ना और राम को वरना, कड़ी बरी। महात्मा तो राममय जीते हैं महाराज। श्री सीता जी पुनः बोली, ओ सखियां बोली, लखन ये महिमा किसकी? बोले अब कह तो दिया है। नहीं 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 नहीं, ये महिमा किसकी? तो बोले आप ही बताओ। सखियों ने कहा ये महिमा उसी की है। सुनना, भाव से सुनना। भाव से सुन रहे हो, कान लगे हैं, पता नहीं किसकी बोलेंगे, सुनो। तो ये महिमा, सखियां बोली, उसी की है जिसकी महिमा है, जिसकी महिमा है, महिमा है, मही मां है। अर्थ लग रहा है कि नहीं? जिसकी मही मां है, धरती जिसकी मां है। सीए महिमा रघुनायक जान, सीए महिमा रघुनायक जान, सीए महिमा मिथिलेश नंदिनी की, सीए महिमा, सीए महिमा। हर से हृदय हेतु पहचानी, हमारे बाप का सम्मान बना रहे। बाराती कहीं कुछ हमारे पिता, आजकल होते बाराती। एक दिन कहा था कथा में, कितने ही सजा ले वे बेटी का बाप, कितने ही सजा ले वे, अच्छी अच्छी कुर्सी लावे, बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाने वाले आवे, महीनों से एडवांस पैसा दिया है टेंट वाले को, भोजन वाले को, लेकिन कहीं कहीं वो दंड बाराती आते हैं, कुर्सी तोड़ जाते हैं। उस गरीब आदमी को चुकाता रहता बेचारा। अब बाराती थोड़ी देंगे, भोजन बर्बाद करते हैं। हाँ रसगुल्ला ठीक नहीं था, हाँ उसकी बारात में ठीक था, ये पूरी लगता रात में बनी है। बेटी सुनती है तो रोती है कि हमारा बाप गरीब है, तो कैसे व्यवस्था की है, लेकिन 1 मिनट में सब। सीता ने कहा कि ऐसा ना हो कि हमारे बाप को नीचा देखना पड़े, रिद्धि सिद्धियों को बुलाए। वो महाराज मकान सज गए, मिथिला का घर घर ऐसे लग रहा है जनक भवन की शोभा जैसी, प्रतिपुर गृह गृह देखिए तैसे, घर घर। इंद्र बाद में आए रहे, एक
घर में पहुंचे इंद्र, बोले कहाँ रुकना है, व्यवस्था कहाँ है रुकने की? हारन से तेज है हारन, आवाज बिल्कुल महीन रखो, प्यार से बोलो जय सिया राम। आप भी उनको आराम से बोलो जय सिया राम। अरे वाह। तो इंद्र ने पूछा कि ये कहाँ रुकना है? बोले मतलब, बोले ये बाराती यहीं रुके। उसने कहा नहीं नहीं, बाराती तो जनक जी के यहाँ रुके होंगे। ठीक हो कम करेंगे। तो बोले ये जनक का घर नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये जनक जी का घर नहीं है, ये तो हमारा है। आप कौन हो? बोले हम यहाँ के डोम हैं, हम यहाँ के डोम हैं, हम यहाँ के मेहतर हैं। क्या तुम मेहतर हो? हाँ। तो नहीं नहीं, पूछ रहे अपने घर ऐसे हैं तो उनके कैसे होंगे? ये राम जी जान रहे हैं महिमा, ये सारी महिमा जानकी की है। भगवान श्री राम जी दूल्हा बने हैं। अब ऐसे इनको दूल्हा बनने की जरूरत नहीं रहती राम जी को, कन्हैया जी जो हमेशा दूल्हे ही बने रहते कि नहीं? राम जी तो हमेशा दूल्हे ही से घोड़े पर बैठे। जेहि बरबाजी, जेहि बरबाजी राम असवारा, तेऊ सारे दौना बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। लागे घोड़े पर बैठे हैं राम जी, जनुबाजी भेष बनाए मनसिज, राम हित अति सोहई। कामदेव मानो घोड़ा बन गया, आपने बैबल रूप गुण, गति सकल भुवन विमोह। अपने रूप से सारे भुवन को मोहित कर लिया है कामदेव ने। शंकर जी भी मोहित। तो किसी ने शंकर जी से कहा कि आपका तो शत्रु है काम, आप तो कामारी हैं, पर आप घोड़े को देख करके काहे इतने प्रसन्न हो रहे हैं? शत्रु है? सुने तो शंकर जी ने कहा भले ही शत्रु है, पर आज सम्मानीय लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है काम। क्यों? बोले काम ने अनेकों को पटका है, काम ने अनेकों को पटका है, और काम अनेकों पर ऊपर चढ़ा है। काम पर धन्य है, आज काम ने अपनी लगाम राम के हाथ में सौंप दी है। आज काम भी धन्य हो गया है, आज काम अपनी लगाम राम के हाथ में सौंप दी है। बड़ी प्यारी बात है, विवाह के बाद लोगों पर काम बैठता है, लेकिन हमारे राम काम पर बैठते हैं। हमारे राम जी के ऊपर काम नहीं है, राम काम। ब्रह्मा जी आठई नयन जानी पछताने, आठई नयन जानी पछताने। निरख राम छवि विधि हर ताने, निरख राम छवि विधि हर ताने। आठई नयन जानी पछताने, आठई नयन जानी पछताने। आठई नयन जानी पछताने। आठई मोल कर
हरि हित सहित राम जब जो है, हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, रमा समेत रमापति मोहे। सुरसेनप मन परम उछाहु, सुरसेनप मन परम उछाहु। विधिते देवड़ लोचन लाहु, विधिते देवड़ लोचन लाहु। यहाँ बात कुछ रुकने की है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मोहित हैं। हरि रमा समेत रमापति मोहे, शिव जी ब्रह्मा जी विष्णु जी, तो राम जी कौन है फिर? तीन नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, केवल चार है। एक श्लोक याद होगा आपको, साथ में बोले यदि याद हो तो। गुरुर्ब्रह्मा, बोलो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरुर्देव महेश्वरा, महेश्वरा। तीन हो गए। गुरुर् साक्षात् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चार हो गए। तो राम जी वो चौथे वाले हैं। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश ते नाम। राम जी कौन है? वही बिन पग चलहि सुनहि बिन कान्हा, बिन पग चलहि सुनहि बिन कान्हा, बिन पग चलहि रमा समेत रमापति मोहे, रमा समेत रमापति। आगे चले। आज सबसे भाग्यशाली कोई है तो केवल 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 देवो सकल सुरपति ही सिहाही। आज पुरंदर समको नाही। आज सब पीछे रह गए, शिव भी पीछे रह गए, नारायण भी पीछे रह गए, कार्तिक भी पीछे रह गए। धन्य रे इंद्र, आज इंद्र का भाग खुल गया। क्यों खुल गया? एक संत की कृपा से। गौतम साप परम हित इंद्र कहते धन्य रे महात्मा,
दिया तो था श्राप, पर आज वरदान बन गए है महात्मा की महिमा। कोई कहे कि आपके यहाँ सनातन धर्म में महात्मा बड़े श्रापी करते रहे, श्राप देते रहे। आजकल तो देते ही नहीं है, आजकल तो बंद हो गया श्राप देना। और महाराज कोई कह देवे कि हम तुमको श्राप दे देंगे, तो कहता रुक जाओ, गिलास ले आए। हाँ, आजकल तो कोई श्राप देवे तो ले लो, बताइए। श्रापियों की तो भगवान ही अलग, लील कथा ही अलग है। लाल किले के सामने एक शराब ज्यादा ही पी रहा, ऑटो वाले को हाथ दिया, रुको, लाल किले जाने का कितना पैसा लोगे? और वो देख रहा कि सामने है लाल किला, वो भी समझ गया कि देगा। बोले 500 लो, छोड़ दो। तो इस तरफ से बिठाला और उस तरफ से उतार दिया, ये है लाल किला। चलो थैंक यू, अच्छा किया, इतना तेज मत चलाया करो, प्यार से बोलो जैसे इतना तेज मत चलाया। अब वो चला ही नहीं है, इनकी महिमा यही क्या। ये भी कहां से प्रवेश कर जाते हैं। श्राप, आदमी खुद श्रापित हो रहा है। पहले कोई श्राप देता था, श्रीहीन हुआ करते थे, आज स्वयं श्रीहीन हो रहे श्रापी पीते। इमी कुपंथ पग धरियु खगेसा, रही न तेज तन बल लवलेसा। बल नहीं है, बस मुंह चलता है। बस राजा से हाथी खरीद लेते, किसी की भी जमीन की बोली लगा देते हैं। और सवेरे पूछो, वो रात में आता है जमीन खरीदने वाला, सवेरे तक चला जाता है। मत पियो। शराब का अर्थ है सामानी सड़ावे, रामानी रुलावे, बामानी बर्बाद कर देवे। 3 शब्द। गौतम साप, परम महात्मा श्राप देते थे। और एक विशेषता थी, महात्मा श्राप भी देता है तो वरदान बन जाता है। असली महात्मा बने हैं वरदान। दशरथ जी को श्राप ही तो था, पुत्र वियोग में मृत्यु होगी। वरदान बना कि नहीं बना? अच्छा, पुत्र होगा तब ना वियोग होगा, पुत्र वियोग होगा तो मृत्यु होगी। अहिल्या को मुनि शाप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। नलनील को दिया गया श्राप, नलनील को दिया गया श्राप, वरदान बन गए। इसलिए हमेशा संतों से जुड़े रहो, महात्माओं से जुड़े रहो। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी सब सुधरेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी सब सुधरेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। शबरी के खुले गए भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। शबरी के खुले गए भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी
जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तुलसी की बन गई कबीरा की बन गई, तुलसी की बन गई कबीरा की बन गई। तुलसी की बन गई कबीरा की बन गई, तुलसी की बन गई कबीरा की बन गई। सूरज के खुल गए भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सूरज के खुल गए भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। देव सकल सुरपति ही सिहाही, देव सकल सुरपति ही सिहाही। आज पुरंदर समको गाही, आज पुरंदर समको गाही। गौतम श्राप परम हित माना, गौतम श्राप परम हित माना। राम ही चितावे सुरेश सुजाना, राम ही चितावे सुरेश सुजाना। आहा, धेनु धूली, बड़ा सुंदर दिव्य मुहूर्त है। धेनु धूलि बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहियो विदेशन जानि सगुन अनुकूल। प्यार से बोलो जय सिया राम। अच्छा सुंदर मुहूर्त है, मुहूर्त है धेनु धूलि। देखो शब्द धेनु धूलि राम कथा में गाये है, महिमा है। शुरू में ही धेनु रूप धरी हृदय बिचारी। यदि हम राम कथा से जुड़े हैं, राम कथा से प्यार है, भागवत करवाते हैं लोग, भागवत भी लोग करा लेते हैं, खूब नाचते भी हैं लोग, पर ये महत्व तो नहीं जानते कि कन्हैया आए काहे। गोकुल गए थे, गोकुल कहाँ गए थे, जोर से बोलो। सब जानते हैं, गोकुल का अर्थ लगाते नहीं। भगवान कहते हम तो वहीं आनंद लेंगे जहां गोकुल है। गोकुल, गोकुल गायों का कुल नंद के यहाँ था। केवल नाचने से काम नहीं होगा, हम कृष्ण को बेटा बनाना चाहते हैं तो हम भी गायों के कुल से जुड़ जावे, आनंद हो जाएगा। गायों के कुल से जुड़ जावे, अच्छी बात है। जैतपुर में भी एक नया प्रकल्प प्रारंभ हो रहा है, हृदय आह्लादित है। गौ माता की सेवा का संकल्प ले रहे हैं हमारे नौजवान। अब दास का तो जीवन समर्पित हो गया है, क्योंकि ज्यादा इसलिए चर्चा नहीं करते कि लोगों को लगे कथा कम हो रही है, गौशाला की चर्चा, कुछ मांगने की बात होगी। ये वो पंडित नहीं है कि मांगते ही रहे, काहे मांगे। लक्ष्मी जिनके गोबर में रहती है वो माँ ही मिल गई तो अब क्या मांगना है आप लोगों से। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है महाराज, अनुभूति प्रयोग है, कल्पना करो काम होगा। कामधेनु है, कामधेनु। वशिष्ठ के पास क्या था बोलो? फक्कड़ महात्मा, फक्कड़ महात्मा वशिष्ठ। विश्वामित्र राजा जब आए थे पूरी सेना का भोजन करा दिया, और वो भोजन कराया महाराज
जो राजा न करा सके। पूछा विश्वामित्र ने, क्या था आपके पास? बोले हमारे पास। तुम्हारे पास क्या है? बोले हमारे पास वैभव है। तो वशिष्ठ ने कहा, तुम्हारे पास वैभव है, हमारे पास माँ है, और जहां माँ है वहां कोई कमी नहीं है। माँ जहां आ जावे वहां काहे की कमी? काम दे दो। तो गाय की महिमा भागवत में, नंगे पायन फिरे, एक सूत्र भगवान ने क्या किया? नंगे पायन फिरे, हाथ में लकुटी लेके, गाय चराई धूप और वर्षा को सके, दावा नल कर पान गोप सब निर्भय कीन्हे, काम धेनु भई पुष्ट नाम गोपाल ही दीने। गोपालन कृत्वा सह गोपाल। गोपाल का अर्थ क्या है? तो गायों को पाले। भागवत तो सुनते हैं, भागवत को मानते हैं, भागवत की नहीं मानते। रामायण को मानते हैं, मानस को मानते, पर मानस की नहीं मानते। आजकल बड़ी विडंबना है, बाप को मानते हैं पर बाप की नहीं मानते, माँ को मानते पर माँ की नहीं मानते, गुरु को मानते गुरु की नहीं मानते। बड़ी समस्या है। तेरी वास्तव में मानस का कथा कराते हो आप लोग, भागवत कराते हो। तो अगली बार जब कभी भगवान मिले मौका, पता लगाएंगे। गौशाला में गाय हो तो हो, गौशाला में सेवा नहीं होती। किसी को कहना नहीं ये बात, हम अपनी बात है आपस की। हाँ, सेवा नहीं होती, हम भी नहीं कर पाते। कर्मचारियों के भरोसे हैं, कथा कर रहे, पानी समय पर दिया कि नहीं दिया, ये उनकी अपनी व्यवस्था है। वो वृद्धाश्रम है भाई, वृद्धाश्रम है गौशाला। जिनका कोई नहीं है, पांव टूट गया है, कर्मचारी इंजेक्शन लगा रहा है, जब तक प्राण है बेचारी वो वहां है। 4 गायों की सेवा घर में हो नहीं पाती, 500 की होगी क्या? पर बात यह है कि वृद्धाश्रम तो है, चैन से मर तो जाएगी, कटने से तो अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी? कटने से अच्छी रहेगी। कत्ल होगा, कीमती चमड़ा यदि चाहिए है तो कैसे निकाला जाए पता है? कीमती सबसे मुलायम चमड़ा जो होता है वो खोलता हुआ पानी जिंदा गाय पर डाला जाता है तो रोम उसमें निकल जाता है। चमड़े का यूज करने वालों सुन लो, जिस गाय ने हमारे राम को दूध पिलाया, जो हमारी आराध्या है, बच्चों को दूध पिलाया अपने बेटे से छुड़ा करके। बेटा भूखा है, मां जानती है गौ कि मेरा बेटा भूखा है, लेकिन तुम्हारे बेटे को दूध निकाल दिया। काम की नहीं रही, बेच देते कसाई को। गरम खोलता हुआ पानी जब डाला जाता है माता के ऊपर तो रोम झड़ जाते हैं, सफेद सफेद खाल निकल आती है। तो जिंदा में ही उसको खींचा जाता है, जिंदा में। मर जाएगी तो कड़क हो जाएगी। हमार गाय मर जाएगी तो खाल, मरी खाल हो जाएगी। जिंदा खाल खींचते हैं वो दुष्टी, और हम लोग प्यार से वो उसके बने जूता पहनते हैं। भागवत सुन रहे हैं, राम कथा में भीड़ बहुत है, क्यों सुने? यदि हृदय में 1% हिंदुत्व है, यदि हम आप राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, सनातन धर्मी हो, आज ही संकल्प करके जाओ कि जब तक जीवन रहेगा, हमारे राम आपको मालूम होगा संकल्पित हैं कि प्राण रहे न रहे, पर जब तक भोजन होगा, तेल आदि का सेवन नहीं होगा, गाय का घी और गाय का दूध ही चाहिए, नहीं तो सूखी खाते रहेंगे, पर और कुछ सेवन करने वाले नहीं हैं। बाजार की बनी वस्तु नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। चमड़े से बनी हुई चीज यूज नहीं करना, फिर भी जिंदा है, औरों से अच्छे जिंदा है। लोग जिंदा होते हुए मर जाते हैं,
जिसके अंदर सनातन धर्म के प्रति प्रेम नहीं, वो मरा हुआ है। इसलिए संकल्प करके जाओ मेरे भाई बहन, यदि ईमानदारी से कथा सुनने आए हो। आज डांट पड़ रही है, सोच रहे थे खूब आनंद आएगा कथा में, आज तो महाराज मूड पता नहीं क्या हो गया। जब बात आती है तो निवेदन कर रहे हैं, आज से ही माघ का महीना है, संकल्प करो मेरे भाई बहन जो लाइव कथा सुन रहे हो। आप लोगों से दक्षिणा में यही मांग रहे हैं कि आज से संकल्प करो कि जब तक जीवन रहेगा चमड़े की बनी हुई वस्तु का हम सेवन नहीं करेंगे, जूता और बेल्ट नहीं पहनेंगे, तो भी सेवा हो गई गाय की, तो भी सेवा हो गई गाय की, ये भी सेवा हो गई। और माताओं से निवेदन, बहुत प्रयत्न किए प्रशासन ने पॉलीथिन बंद करने के, नहीं हो पाई, तो बची हुई सब्जी, बची हुई दाल पॉलीथिन में रख के बाहर न डाली जाए। गौशाला में अधिकांश जो मौतें हो रही हैं, हमारे राम ने उसका अनुसंधान किया, मरी क्यों गाय? दाने में कमी रही क्या? हरियाली में कमी रही क्या? भूसा में कोई दुर्गुण है क्या? तो कई बार महाराज जी हमारे राम ने कहा बुला करके, देखो इसमें क्यों मरी? तो देखा गया कि उसमें 2-2, 4-4 किलो पॉलीथिन निकली, पॉलीथिन निकली। समय पर नमक नहीं दिया गया, जो मिले सो खाया। इसलिए आप लोगों से एक संकल्प और करवाना है, जब भी पॉलीथिन घर में आवे, आ रही है, उसको अपने हाथ से जला देवे। ये भी गौ सेवा हो जाएगी आपके द्वारा, ये भी गौ सेवा हो जाएगी। धेनु धूली बेला विमल, गाय कथा है, राम कथा में गौ कथा। विप्रधेनु, विप्रधेनु सुर संत हित धेनु। तो गौशाला खुल रही है जयपुर में, अच्छी बात है। युवा मंडल से निवेदन कर रहे हैं, जो भी संचालन करना, हमारे राम से जो भी सहयोग आपको लगे पूर्णतया देंगे, पर इतना जरूर करना कि गौ सेवा केवल कागज में ना हो, गौ सेवा केवल धन के लिए ना हो, गौ सेवा के लिए ही हो, तब सही रहेगा। दूध के लिए गाय सेवा ना हो, दूध के लिए ना हो। और अपन तो यही कहते भगवान, जब जब जन्म मिले बरेदी बनाए रखना। बरेदी गाय सेवक जो सेवा करे, बरेदी। वो गीत आपने सुना होगा, वो गीत आपने सुना, हर कथा में गाया करते हैं, 2 लाइन गुनगुनाने। हमें ब्रज को बरेदी बना देते, नहीं तो राम जन्म ही ना देते। ब्रज को बरेदी बना देते, नहीं तो राम जन्म ही ना देते। ब्रज को बरेदी बना देते, नहीं तो राम जन्म ही ना देते। ब्रज को बरेदी बना देते, नहीं तो राम जन्म ही ना देते। ग्वालन के संग साथ चरा लाती गैया, ग्वालन के संग साथ चरा लाते गैया। शब्द सुनाई दे रहे ना? ग्वालन के संग साथ चरा लाते गैया, ग्वालन के संग साथ चरा लाते गैया। कालिंदी कूले कदम बन के छैया, कालिंदी कूले कदम बन के छैया। उतई बैठ के कलेऊ कर लेते, नहीं तो राम जन्म ही ना देते। बैठ के कलेऊ कर लेते, नहीं तो राम जन्म
नंदगांव गोकुल बरसाने लो जाते, नंदगांव गोकुल बरसाने लो जाते, गोपिन से दूध दही मागी मागी खाते, गोपिन से दूध दही मांग मांग खाते। तो बदले में चाकरी उन्हीं की कर देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। चाकरी उन्हीं की कर देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। तालियों की आवाज। सभी बजा रहे ईमानदारी से। जय हो, बोलो गौ माता की। वृंदावन बंसी बट घूमते हमेशा, वृंदावन बंसी बट घूमते हमेशा। रोज घूमते गाय चराने के बहाने। मिल जाते कबहू श्याम धरे ग्वाल भेसा, मिल जाते कबहू श्याम धरे ग्वाल भेसा। तो अंतस की पीर मिटा लेते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। अंतस की पीर मिटा लेते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। मधुबन में कबहू श्याम बांसुरी बजाते, मधुबन में कबहू श्याम बांसुरी बजाते। शरद पूर्णमासी में रास जो रचाते, शरद पूर्णिमासी में रास जो रचाते। तो मोर बन के हम ही नाच लेते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। मोर बन के हम ही नाच लेते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। हमें ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। राधिका विशाखा और ललिता खां भजते, राधिका विशाखा और ललिता भजते। राधिका विशाखा ललिता खां भजते, राधिका विशाखा और ललिता भजते। श्याम के सलोने रंग मनुआ में रंगते, श्याम के सलोने रंग मनुआ में रंगते। और अंतिम ये दास है गौ मातु के चहेते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। ये दास है गौ मातु मात के चहेते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। ब्रज को बरेली बना देते, नहीं तो राम जन्मई, नहीं तो राम जन्मई, नहीं तो राम। बोलो गौ माता की। वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम। जय गौ माता की। जय गौ माता। ये व्यासपीठ तो गौ माता की है। आज मौका मिल गया धेनु धोली। ये भजन तो सब जगह सुना जाता है, अन्य प्रांतों में भी बहुत पसंद किया जाता है। आपको लग रहा होगा लिख के मिल जाए तो अच्छा है, लग रहा है ना? उपाय बता दे। आजकल तो बड़े बड़े मोबाइल सबके पास है, तो उसमें ऐसे काय में जाना पड़ता है,
यूट्यूब में जाना, यूट्यूब जाना और उसमें नाम बोल देना ब्रजेश जी महाराज गौशाला मगरों या ब्रजेश जी महाराज सागर। सुन लिया? ब्रजेश जी महाराज सागर डाल देना तो चैनल खुल जाएगा अपने आप। और उसमें वो लिखा रहता कुछ ऐसे, क्या सदस्यता लें कि सब्सक्राइब, क्या क्या कहते हैं, सब्सक्राइब, जो भी ऐसे लिखा रहता है, उसको दबा देना है आपको। तो क्या होगा बता दो, क्या होगा? आपको ये कथा यहां की प्राप्त हो जाएगी। हमारे राम आवे न आवे, कथा पुनः मिले ना मिले, पर यदि आप YouTube पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर देंगे, YouTube ब्रजेश जी महाराज के नाम से, तो ये भजन तो ठीक है, ये पूरी 9 दिन की कथा आप जब चाहो तब जैतपुर की कथा सुन लोगे, और जो पहले कथा हो चुकी है वो भी आप तक पहुंच जाएंगी। तो जो भजन सुनना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, ये इसका उपयोग करो। आजकल मोबाइल तो सबके हाथों में है, इतनी अंगुली चलती है मोबाइल पर, जितनी अंगुली मोबाइल पर चलती है उतनी यदि माला पर चल जाए तो भगवान प्रकट हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो उस मोबाइल में से भी सार्थकता चुने, नकारात्मकता न चुने, सकारात्मकता चुने। तो कथाएं भी बहुत डली हैं बड़े बड़े महात्माओं की, संतों की, उनको सर्च किया करो, सरल उपाय है। तो अपनी जैतपुर की कथा रोज चल रही है, अभी तो चल रही है लाइव फेसबुक पर, तो भी इसी नाम से। और कथा के बाद 7 बजे ये कथा YouTube पर पहुंच जाती है, तो आप लोग उसमें से भजन लिख लें। जो भी आपको बात समझ में नहीं आई वहां प्रेम से घर में अकेले बैठ के सुन सकते हैं, और उसको आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। धैनु धोली, बोलो गौ माता की। अब भाई बोल लो, तो हमारे कार्यकर्ताओं को थोड़ा समय दे दे, आप लोग प्रेम से बैठे रहना, व्यवस्थाएं भी देखना है। श्री राधे। पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर नमन। श्री राम कथा में पधारी हुए समस्त ग्रामीण अंचलों से श्रद्धालुओं का वैदिक सनातन धर्म प्रचार प्रसार समिति हृदय से आभार प्रकट करती है। हमारे बड़े भाई इंजीनियर शालीन सिंह, अच्छे कार्यकर्ता, बीजेपी के सामाजिक कार्यकर्ता, श्री राम कथा में आए, आपका स्वागत है। इसी श्रृंखला में हमें दान राशि प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार है। 551 श्री मोहर सिंह कुगावारी एवं आज का प्रसाद वितरण 1100 रुपये सोहन सिंह जी नंदिया जी, 50 किलो गेहूँ। 1100 रुपये स्वर्गीय पंडित श्री द्वारका प्रसाद दुबे समनापुर। 505 अनंत सिंह छुल्लावारे। 1100 श्री कमल प्रजापति। 500 छतर सिंह जी। 1100 गोविंद पंडित श्री गोविंद प्रसाद तिवारी जी खतौला। 1100 श्री रघुराज सिंह जी टुलुआवारे। 1100 श्री राजा सिंह जी नंदिया। 1100 गुप्तदान। 11 राजा सिंगई। 500 श्री गोविंद प्रसाद जी बाखरवारे डोंगरिया। 251 श्री सरमन सिंह जी डोंगरिया। 500 आनंदी ठाकुर माधो। 1100 बबलू सिंह समनापुर वारे। 2100 संदीप सिंह बड्डू लम्बड़दार जैतपुर। 1100 श्री हनुमत सिंह राजपूत। आप सभी का युवा मंडल की तरफ से पुनः हार्दिक स्वागत। इसी तरह का सहयोग बनाए रखें। हम युवाओं की तरफ से 4 पंक्तियां आपको। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, जहां तक हो जीवन में औरों का उपकार करूं। जय गौ, जय श्री राम। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। पंचतत्व का बना पिंजरा, पंचतत्व का बना पिंजरा, जा में बैठी सुगर में ना, जा में बैठी सुगर में ना, लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना
पिया तेरे घट में विराजे, तेरो पिया तेरे घट में विराजे। सखी खोल कर देख नैना, सखी खोल कर देख नैना, लेना न देना मगन रहना, देना न देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु के चरण में लिपट रहना, गुरु के चरण में लिपट रहना, लेना न देना मगन रहना, लेना न देना मगन। लेना न देना। प्यार से बोलो जय गौ माता की। और आज एक और मैसेज आया है, कथा सुन रहे हैं यहाँ से बंडा से। हमारे नाम क्या है? उपाध्याय भूसा भेजा, दिनेश उपाध्याय बंडा जत्थर, जिन्होंने कथा सुन करके बिन मांगे मोती मिले की स्थिति आप सब जान रहे हैं। यहाँ से कोई मांगने की चर्चा नहीं, लेकिन सुन रहे हैं कथा कि ये गौशाला वाले महाराज जी कथा कह रहे हैं। तो जत्थर बंडा उन्होंने तकरीबन 300 भक्कू भूसा, 2 फट्ट भूसा और साकेत गौशाला के लिए तत्काल दान कर दिया है। 1 फट्ट पहुंच चुका है। ताली बजाए यहीं से हम लोग गौ माता उनकी इच्छा पूरी करे। हमारे गौशाला से ही पधार रहे हमारे बड़े भैया श्री ठाकुर गणेश सिंह जी, ये हर कथा में पहुंच जाते हैं। कृपा है गौ माता की। और आपका भी ये जैतपुर कोपरा की कथा में आओ, ये कथा के बड़े रसिक हैं, सायपुर से पधारे हैं। आप भी सबके लिए ताली बजाए एक बार, सबके लिए। वाह, पधारे आप सभी का। हमारे पूर्व यजमान गौशाला से जुड़े हुए श्री भैया प्रताप सिंह सागोनी, आप बीच में बैठ के हम देख लिए हैं। आप ये मत समझना कि महाराज देख पाए कि नहीं देख पाए, हाँ आप तक दृष्टि पहुंच गई है। और जहां जहां से पधारे, सड़खेरा से भी भक्त मंडल आया है, रेली से भी आया है, चांदपुर से भी आए हैं, गौर झामर कहां कहां तक कहें। इसलिए हमको तो ये लगता है सभी के लिए जोर से एक बार सम्मान के लिए ताली। आप लोग सम्मान नहीं हो ना, सबके लिए सम्मान करें। जिसके पास जो होता वो देता है, चाहे पदाधिकारी हो, किसी भी पार्टी के हो। ये व्यासपीठ सभी का आत्मीय अभिनंदन करती है। युवा मंडल आप सबका आत्मीय स्वागत करता है। अब ऐसे विवाह है, हम लड़की वाले हैं तो बराती समझ के स्वागत सब। जनकपुर में विवाह चल रहा है, दिव्य मुहूर्त है। धेनु धूलि बेला विमल सकल सुमंगल मूल। हाँ, तो बात गौशाला की हो जाए। इस बार अभी तैयार नहीं हो पाई गौशाला, युवा मंडल अभी तैयार नहीं हो पाई। कब तक हो पाएगी? 1 वर्ष लग जाएगा। तो इस बार का भूसा यहाँ मत देना, गौशाला साकेत भेज देना सिया रामचंद्र की। तो ये भूसा बच जाए तुम्हारा यदि। हाँ, ये तो कथा भूसा वाली है, पैसा वाली। इतनी सस्ती कथा कहाँ मिलेगी कि कौन कौन महाराज जी आए? भूसा वाले। पहले यही होता था, परिचय बन गया था शुरू में। 12-13 साल हो गए गौशाला चलाते हुए। तो हमारे राम कहते रहे दक्षिणा भूसा। कोई कहे दक्षिणा क्या लोगे? भूसा। भूसा दो, कथा सुनो। पंडित श्री परम आत्मीय, परम सम्माननीय विकास पुरुष, गौरव है कि हम उनके क्षेत्र से हैं। गौ विप्र सेवी पंडित श्री गोपाल भार्गव, उन्होंने कई कथाएं अटेंड की। और जब जाते समय पूछे जजमान से कैसी कथा हो रही है, बोले महाराज तो कुछ कहे नहीं, भूसा की जरूर कहे। उन्होंने देखा जाके गौशाला को, झोपड़ी जीरो बिंदु, घास की झोपड़ी थी और मांगा नहीं कुछ। लेकिन भैया ने देखा जाके कि बूढ़ी गाय है,
पंखे लगे, लगवाए सब जब भक्तों ने थे। 2-4-10 गाय बूढ़ी, जगह भी नहीं बंधने के लिए। पर हमको गौरव है हमारे ऐसे विकास पुरुष पर कि बिना कहे, लोग तो कहे नहीं देते, बिना कहे। और पंडित गोपाल भार्गव ने साकेत गौशाला को 1.25 करोड़ रुपए लगा दिया और दिव्य भाग ये जो है साकेत गौशाला देखने लायक बना दी महाराज। 1.25 करोड़। मैं अन्य मंत्रियों से कहना चाहता हूं